एक ऐसा देश जहां नदियां भी है, बारिश भी है, फिर भी लाखों लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार दोस्तों, भारत में हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा मौतें गंदा पानी पीने से हो जाती हैं। भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को केवल 1 ही लीटर पानी पीने को मिलता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर केवल लोगों को 1 लीटर पानी ही मिलता है पीने के लिए। जैसे कि राजस्थान के बलमार और जैसलमेर क्षेत्रों में आपको केवल 1 ही लीटर पानी मिलेगा पीने के लिए। वहाँ पर जब लोग सोते हैं शाम को तो इस चिंता में सोते हैं कि सुबह पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले वहाँ की औरतें सुबह जगते ही 10 किलोमीटर चलकर दूर से पानी लेकर आती हैं, जिससे कि उनके बच्चों की प्यास बुझ सके। यदि किसी व्यक्ति की हालत खराब है तो वहाँ पर सिर्फ 1 या 1.5 लीटर पानी ही मिल सकता है बड़ी मुश्किल से। कुछ इलाकों की और ज्यादा हालत खराब है जहाँ पर लोग ऐसे गंदा पानी पी रहे हैं जिससे कि उनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन पीने को मजबूर हैं। अब यदि वहाँ पर एक व्यक्ति रोज 3 या 4 घंटे पानी भरने में खर्च करता है तो लगभग वो 1 साल में 40 दिन तो पानी भरने में खर्च कर देता है। इस हिसाब से यदि कोई व्यक्ति 80 या 100 साल जीता है तो लगभग उसके 9 साल तो पानी भरने में ही चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग लगभग 10 साल अपनी जिंदगी का पानी भरने में ही गुजार देते हैं। ये तो सिर्फ 1 या 2 गाँव के नाम है, पर भारत में लगभग कुल 6 लाख से ज्यादा गांव है, जिसमें से 2 या 3 लाख गांव तो ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत बनी हुई है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे देश में बारिश ही कम होती है, शायद इसलिए ही लोगों के यहाँ पानी की कमियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये रिपोर्ट सुनिए कि भारत में हर साल लगभग 1400 मिलीमीटर बरसात होती है। यदि भारत की जरूरत की बात की जाए तो केवल 500 या 400 मिलीमीटर ही बरसात की जरूरत पड़ती है, यानी बरसात पानी की जरूरत से 3 गुना ज्यादा हो रही है। फिर भी हमारे देश में पानी की कमी है। कारण क्या है? सबसे पहली कमी है कि गवर्नमेंट की नाकामी। जितना भी बारिश का पानी होता है आता है वो सीधा नालियों से बहते हुए, नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाता है, यानी कि 60% पानी बारिश का वेस्ट चला जाता है। अब ये की बात की जाए तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट कैसे? गवर्नमेंट हर साल लगभग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए पानी के ऊपर ही खर्च करती है, फिर भी पानी की हालत इतनी खराब है। अब समझिए सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारे यहाँ जितनी भी पैसा आता है पानी के लिए, यानी कि जो पानी की योजनाओं के तहत, उन सब में घोटाले हो जाते हैं। सबसे पहले घोटाला आता है 2006 में मनरेगा प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें कि कागजों पर तो तालाब दिखाई दिए, लेकिन हकीकत में जब सर्वे हुआ तो पता चला वहाँ पे तालाब ही नहीं थे। दूसरा घोटाला होता है 2019 में जल शक्ति अभियान के तहत 5000 करोड़ का घोटाला। इसमें भी सेम, जितनी हाइट का तालाब बनाना चाहिए था गहराई का उतनी का नहीं बना, खराब मटेरियल और कुछ पुराने तालाबों को नया बताकर 5000 करोड़ का घोटाला हो गया। और तीसरा घोटाला 2022 में हुआ जल अमृत योजना के तहत, जिसमें कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ। और 500 करोड़ घोटाले में पहला घोटाला ये था कि पुराने जो डैम थे, जितने भी हमारे पुराने तालाब थे, उनको नया बता दिया गया। दूसरा, उन पुराने तालाबों को थोड़ा सा पोत दिया, मरम्मत करके नया लगा दिया टैग और बोल दिया ये रहे हमारे नए तालाब। ये घोटाले किसी एक आदमी ने नहीं किए बल्कि पूरे सिस्टम ने किए हैं, यानी पूरा सिस्टम फेल है। तो जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये जानकारी मिलती रहे।